हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस टीबी अपने देश में ये बीमारी काफी देखी जा सकती है। ये बीमारी आज के डेट में युवा पीढ़ी में भी काफी देखी जा सकती है। इसके सबसे बड़े कारण ये है हमारी लापरवाही। हमारी लापरवाही में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बीमारी के बारे में हमें बहुत कम पता होता है। इसके लक्षण के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो सबसे पहले इस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, लक्षण के बारे में। इस बीमारी के लक्षण क्या होता है, फिर उसके बाद से इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, फिर उसके डाइट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक के साथ साथ जानलेवा होती है कि बहुत लोग इस बीमारी की वजह से अपने जान गंवा चुके हैं। और जिस व्यक्ति को ये बीमारी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बस उनको सचेत रहने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले लक्षण की बात करता हूँ, टीबी के बीमारी के लक्षण के बारे में। अगर टीबी की बीमारी जिसको फैल रही है तो उसका लक्षण सबसे पहले पहचान ले। अगर जिस व्यक्ति को 2 या 3 हफ्ते लगातार खांसी आ रही है, लगातार के मतलब आपने एक बार खांसी किया और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद एक बार खांसी किया तो नॉर्मली खांसी में देखा जा सकता है। अगर खांसी धसका टाइप के सूखी खांसी लगातार आ रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम इस बीमारी की चपेट में आने वाले हैं। तो अगर लगातार सूखी खांसी और लगातार आ रही है, 1 से 2 मिनट तक ये खांसी चल रही है, तो इसके साथ साथ अगर फीवर है, फीवर इसमें 99 और 100 के आसपास ही होता है। ज्यादा तेज बुखार नहीं होता है, हल्का हल्का बुखार होता है, जिसकी वजह से हम क्या काम करते हैं, नॉर्मली पैरासीटामोल ले लेते हैं। हमें लगता है कि नॉर्मली बुखार है और पैरासीटामोल ले लेते हैं, जिसकी वजह से बुखार उतरता है, उस पर काफी पसीना देखने को मिलता है। पसीना अगर देखने को मिलता है, ये भी एक इसका लक्षण है। इसमें लगातार वजन कम होना, भूख ना लगना और थकावट महसूस करना, हमेशा नींद जैसे आना, इस तरीके का ये लक्षण देखा जा सकता है। चेस्ट के अंदर पेन होना, ये भी एक लक्षण है टीबी की बीमारी का। और टीबी के बीमारी में हमें लापरवाही के साथ साथ और भी चीजें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें अगर मान के चलिए हमारे घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, उससे थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति उस घर में है तो उनको भी आपसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि टीबी 2 लक्षण के होते हैं। एक होता है एक्टिव टीबी और दूसरा होता है लेटेंट टीबी। जो एक्टिव टीबी होता है वो एक दूसरे से फैला सकता है। एक्टिव टीबी जैसे कि एक व्यक्ति को है तो उसका समीकरण दूसरे में फैल सकता है। और लेटेंट टीबी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, हालांकि वो टीबी ज्यादातर मरीजों में देखा जा सकता है। जैसे कि किडनी के मरीज हो गए, कैंसर के मरीज हो गए, इस तरीके के मरीजों में लेटेंट टीबी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टीबी इतना नुकसान नहीं करता है। जब उनका उम्र ढलने लगता है तब लेटेंट टीबी अपना एक्टिव होके अपना मतलब कि असर दिखाता है। लेकिन जो एक्टिव टीबी है, एक्टिव टीबी में एक दूसरे से ये बीमारी फैल सकती है। इसके अगर डाइट के बारे में बात किया जाए, अगर जिस व्यक्ति को ये अगर टीबी की बीमारी हो गई है उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उनको डेली डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत है। जैसे कि आप अंडा ले सकते हैं, अंडे का जो बीच वाला हिस्सा है वो ना लीजिए, उससे आप अगर लेंगे तो आप वोमिटिंग करने का मन करेगा, जैसे कि उल्टी जैसे आना, कच्चा मन होना। तो बीच वाला अंडे का हिस्सा निकाल दीजिए और व्हाइट वाला हिस्सा ले लीजिए। और इसमें हमें फ्रूट भी काफी मतलब कि लेना चाहिए। डाइट इसमें जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि इसके जो दवाइयां होती है बहुत गर्म होती है और बहुत हार्ड होता है। अगर हम इसको डाइट के साथ अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारे उल्टे इस पे असर आने लग जाता है। बॉडी पे बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा, चक्कर आने लग जाएंगे और कहीं पे भी आप गिर जाएंगे। तो इसकी मेडिसिन, टीबी की मेडिसिन के साथ साथ डाइट का अहम रोल है। तो टीबी की अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको डाइट बहुत ज्यादा एक्टिव होके लेना पड़ेगा।
अगर टीबी की मेडिसिन ले रही हैं तो आप ये चीजें ध्यान रखिए कि टीबी का इलाज 6 मंथ का होता है। किसी को 6 मंथ का होता है, किसी के 7 मंथ का होता है, लेकिन 6 मंथ से कम नहीं होता है। इसका इलाज बहुत आसानी से अपने देश में अब पाया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इलाज मिल सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका इलाज अवेलेबल है। लेकिन इसका इलाज आप करा रहे हैं तो 6 मंथ तक लगातार इसकी मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा। बीच में अगर एक दिन भी आपने इसकी मेडिसिन गैप करी तो वो कोर्स आपको टीबी की 6 मंथ वाला दोबारा से स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो ये चीजें आप लोग को नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप लोग के घर में या आपके पड़ोस में कोई इस बीमारी से ग्रस्त है तो उनको भी ये सलाह आप अवश्य दें और उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत लोगों को इस बीमारी के बारे में, जैसे कि मैंने बताया, एक्टिव टीबी एक दूसरे से फैलती है, लेटेंट टीबी एक दूसरे से नहीं फैलती। लेकिन लोगों को क्या पता कि एक्टिव टीबी क्या होता है, लेटेंट टीबी क्या होता है। तो सबसे पहले अगर टीबी की बीमारी किसी मरीज को है तो उससे घृणा नहीं करना है, थोड़ी अपनी सावधानी रखनी है और उसको भी थोड़ा समझा के रखना है, वो भी थोड़ा दूसरे का ख्याल रखे। और इसके डाइट का अहम रोल मैंने आप लोग को बता दिया। डाइट में बहुत अधिक फ्रूट लीजिए, अगर नॉनवेज ले रहे हैं तो नॉनवेज ले सकते हैं, अंडे का ऊपर वाला सफेद हिस्सा ले सकते हैं। और इस तरीके के आप अगर डाइट रखेंगे तो टीबी की दवाई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आप टीबी की दवाइयां लेते जा रहे हैं, डाइट आपका 0 ग्रेड का है, तो ये बीमारी आपको और ज्यादा दवाइयों की वजह से एक्टिव कर देगी, जिसकी वजह से आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, आप कहीं पे भी गिर जाएंगे और बहुत ज्यादा मतलब वीकनेस फील होगा। तो इस बीमारी में आपको ये डाइट लेना बहुत आवश्यक है, जो कि हाई प्रोटीन डाइट लेना होगा। कोई भी पाउडर नहीं लेना है प्रोटीन का, जैसे कि आप चने ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं। इस तरीके के डाइट आपको रेगुलर रखना है और इसकी मेडिसिन को एक दिन भी गैप नहीं करना। अगर एक दिन भी गलती से गैप हो गया तो कहीं ना कहीं इसकी इलाज को दोबारा, इसके संकरण जो टीबी के हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये इलाज आपका लंबा चल सकता है। तो ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपके घर में कोई इस बीमारी से ग्रस्त है उसको समझाना होगा, कोई पड़ोसी में ग्रस्त है, फ्रेंड्स ग्रस्त है इस बीमारी से, तो उनको जरूर इसके बारे में समझाना होगा। और फ्रेंड्स, इस बीमारी से किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, बस उससे बचाव करना है। बचाव की वजह से वो उसकी जिंदगी दोबारा से इस बीमारी की वजह से खत्म, दवाइयां लेने की वजह से बीमारी दोबारा खत्म हो सकती है और नॉर्मल जिंदगी वो जी सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के उनको ध्यान रखना पड़ेगा। टीबी के एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर लक्षण में एक लक्षण ये भी देखा जा सकता है, अगर वो फ्रेंड्स खांसी कर रहा होगा तो उसके साथ साथ बलगम में ब्लड भी आ सकते हैं। कई खांसी ऐसी होती है जो कि टीबी में सूखी खांसी देखा जा सकता है, लेकिन जो एक्टिव खांसी होती है, एक्टिव टीबी होता है, उसमें बलगम के साथ साथ ब्लड भी आता है। अगर इस तरीके के लक्षण आपको लग रहे हैं किसी पड़ोस में या किसी यार दोस्त में या खुद में, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लेके अवश्य टीबी की जांच करवाएं और इससे बिल्कुल ना घबराएं। टीबी की बीमारी का इलाज अपने देश में बहुत आसानी से मिल जाता है और इसका 6 मंथ इलाज कीजिए और अपनी जिंदगी नॉर्मल फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो आप लोग जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।